मुजफ्फरनगर के स्कूल में जो हुआ वो एक तमाशा बनाइए या फिर सियासत का एक माहौल बनाइए, दोनों सवालों के घेरे में। दरअसल बारीक से समझते हैं कि मुजफ्फरनगर में हुआ क्या था, और सबसे बड़ा सवाल कि अब तक टीचर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस पर सियासत तो होनी शुरू हो गई है और सियासत का बाजार भी गर्म हो गया। बारीक से समझेंगे कि क्या वाकई में उस टीचर का गुनाह है या किसी और का गुनाह है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि दरअसल मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल में जो टीचर थी, जो आप वीडियो में मौजूद देख रहे हैं, एक वीडियो बनाने वाला उसकी तलाश हो रहा है, क्योंकि वो दरअसल जो है ठहाके मारकर हंस भी रहा था और सवाल ये भी आ रहा था कि क्या उन्हीं की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले इस पूरे मसले पर पवन खेरा जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। जो नफरत की पाठशाला इस देश में चलाई जा रही है, उसके प्रधान अध्यापक कौन है? सवाल उनसे पूछा जाएगा। अब पूरे विश्व में जो छवि भारत की निकल कर आ रही है, क्या उस छवि से हमें किसी को गर्व होता है? तो जो नफरत की पाठशालाएं इस सरकार, इस विचारधारा के तहत इस देश में चलाई जा रही हैं, उसके प्रधानाध्यापक को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इस देश से, और ये नफरत का कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। न ये इस तरह की नफरत मेरे धर्म को दिखाती है, मेरे धर्म में इस तरह की नफरत का स्थान है ही नहीं, न मेरी संस्कृति में इस तरह की नफरत का स्थान है, न मेरे देश में इस तरह की नफरत का स्थान है। तो ये जो जिस तरह की नफरत लाई जा रही है, जो ला रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो स्वाभाविक, जो प्राकृतिक हमारे यहां नफरत है ही नहीं, उसको आप क्यों ठूस ठूस कर हमारे मानसिकता में भर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी में आप क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, ये देश उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। हां, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, उसको भी जिम्मेदारी लेनी होगी किस तरह से ये नफरत फैलाई गई इस देश में। देखा आपने, इनके सवालों के बाद मीडिया ने भी सवाल करना शुरू कर दिया, और सवाल पूछने लाजमी भी हैं, और सवाल पूछे गए। और ये सवाल पूछे गए कि दरअसल टीचर के मन में इस तरीके का जो जहर है वो आया कहाँ से, क्या उन्होंने खुद इस चीज को किया या किसी से करवाया गया। लाजमी है कि जांच पड़ताल होगी। इसीलिए जब मीडिया ने सवाल पूछा तो कैसे कैसे वो गोल गोल घुमा रही है, जरा उसको भी देख लीजिए। तो बच्चे को टाइट करने के लिए थोड़ा बहुत तो एक्शन लेना ही पड़ता है। और मैं तो यहाँ इस गांव में बहुत दिनों से शिक्षा दे रही हूँ, आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा। ये पहली बार उठा है, क्योंकि उस दिन उनके जो फादर थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को पीटते हुए लाए कि इस बच्चे को टाइट कर दो, ये काम नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो हूँ विकलांग हूँ, और मेरे से उठ के उसे बच्चे को इतना टाइट वीट कर गया। मैंने कहा बच्चों से कि एक काम करो, एक आधा बच्चा इसके लगा दो जी। तो मैं तो एक आधे को ही कहा, वो दो तीन उठ के अपना फटाफट तो लगाने लगी। मैंने कहा देखो मुंह पे मत मारो, इसके कमर पे लगा दो, जिसे भी लगाना हो। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जोर से मारो, क्यों मार रहे हो? हाँ, मुस्लिम को भी फिर मैं बता रही हूँ कि फिर क्या हुआ। वो सामने बैठा हुआ जो वीडियो बना रहा था, उसने कहा कि ये क्या है कि इतनी धीरे से लगवा रहे हो, जोर से लगवाओ। मैंने कहा भाई जोर से लगा लो। उसका चाचा बैठा था, वो वीडियो बना रहा था बैठा। नहीं तो मुस्लिम की बात कही जा रही है। हाँ, मैं बता रही हूँ। तो मुस्लिम शब्द तो उन्होंने एक रखा, खाली मुस्लिम शब्द रखा, कि जो लाइन थी वो उन्होंने कट कर दी। उसमें जो है मैंने क्या रखा था कि भाई जितनी भी मुस्लिम माएँ हैं, मोमडन माएँ हैं, वो बच्चों को लेकर मामा के घर मत जाएं, क्योंकि पेपर शुरू होने वाले हैं और पढ़ाई का नुकसान होगा। मैंने ये लाइन कही, उन्होंने ये लाइन काट दी खाली मोमडन। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि भाई मैं मोमडन या वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। बच्चों में अगर टीचर इस तरह का भेदभाव करेगा तो ना तो स्कूल चलेगा। और आज तक ये बताओ, अगर एक दिन में ऐसा हो गया, अगर डेली ऐसा होता या मैं ऐसा सोचती, तो सारा पेरेंट्स बच्चे को हटा लेता। क्यों हटाता? क्योंकि मोमडन बच्चे तो हमारे यहाँ है ही ज़्यादा, तो यही मुद्दा पहले से ही उठ जाता। ये तो जिसने ये वीडियो बनाई है, ये सब उसका ही करा धरा है। उसने जो है ये कट करके वायरल। उसमें ये भी कहा गया कि जो पीटने वाले छात्र सब हिंदू थे। नहीं, ये गलत है।
उसके सारे छात्र जो थे हिंदू तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मोमडन जो है ज़्यादा पढ़ते हैं और मुस्लिम कम पढ़ते हैं। जिस ज़्यादा तरह से छोटे मुस्लिम बच्चों ज़्यादा को बच्चे पढ़ते हैं, पीट रहे हैं, हिंदू क्या हिंदू उस पर कम। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखो प्रभाव तो वैसे प्रभाव इतना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। जो ये मोमडन भी हमारे भाई हैं और इस गांव में कोई ऐसा वो नहीं है, अब तक कोई ऐसा वो नहीं हुआ, इशू कोई नहीं आया अब तक। मांगते हैं इसके लिए? हाँ, मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं भी उस बच्चे के लिए परेशान हूँ, क्योंकि उनके फादर को किसी के भी सामने अगर ये वीडियो जाए कि भाई उसके बच्चे को इस तरह से पिटाई हो रही है, क्यों किया आपने? ये मैंने इस बच्चे वो तो मैं इसलिए क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मैंने पहले भी बताया है ये बात। मेरी एज भी ज़्यादा हो रही है, तो इस विषय को लेकर के आप सॉरी बोलती हैं? हाँ, ये तो मैंने पहले भी क्या कहेंगे? हाँ, ये तो मैं बोल चुकी पहले भी और अब भी, क्योंकि मैंने कह दिया कि भाई ये गलती तो हुई है जी। बच्चे की माँ ने कहा है वो अगले दिन आपके पास लेकर हाँ। आए थे, लेकिन आपने कह दिया आप अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लो। नहीं, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि हम तो अब बच्चे को पढ़ाने के ही नहीं है, और ये हमारी फीस दे दो तुम और हम तो कहीं और बच्चे को पढ़ाएंगे। देखो इस बात में तो मैं कुछ ऑब्जेक्शन कर नहीं सकती। अच्छा, वीडियो किसने बना करके वायरल की? उसके चाचा ने। क्या नाम है? नदीम। कब का वीडियो है? ये परसों 24 का है। दोनों तस्वीरों को देखने के बाद एक और सवाल का जवाब अब तलाशने की जरूरत है, और वो इसलिए कि जो नफरत का बाजार गर्म किया गया, जो ज्ञानों के मंदिर में हिंदू मुसलमान का माहौल पैदा किया गया, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन? आखिर कौन है रिस्पॉन्सिबल? ये सबसे बड़ा सवाल है, और उसके लिए सुप्रिया श्रीनेत ने जबरदस्त सवाल किया। जरा उसको देखिए आप। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुजफ्फरनगर का वीडियो है, और उसको देखकर मेरा दिमाग कौंध गया और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। दुख अपनी जगह, लेकिन गुस्सा बहुत आया, क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है, और कह भी रही है जोर से मारो ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी ये मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हैवान क्यों बन जाती है? किसने हक दिया उस टीचर को यह कहने का कि यह मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में FIR नहीं करूंगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर FIR होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे जरूर यह कहती हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। एक नजीर बनाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदी औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और एक सबक सीखना चाहिए लोगों को कि आप बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ यह हैवानियत नहीं कर सकते हैं। यह भी शोषण है, यह हर तरह के शोषण से बदतर शोषण है, जहां पर बच्चा असहाय होकर पिटता रहा। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी तृप्ति त्यागी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि धर्मांधता में तो आप झोंके जा रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको झोंक रहे हैं इस धर्मांधता में, उनके बच्चे हाथ में गुप्ती, पिस्तौल, तलवार लेके नहीं घूम रहे हैं। उनके बच्चे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, हो सकता है पैराशूट से विधायक और मंत्री भी बन गए हो। तो सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या हैवान बना रहे हैं। और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है।
इन तीनों बयानों को सुनने के बाद एक चीज तो समझ में आ ही गया, और वो ये कि जिस सोच से जो बार बार उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि कभी टोपी से पहचान कर रहे थे तो कभी किसी के लिबास से पहचान कर रहे थे। और यही वजह है कि आज जो इतना नफरत का माहौल सड़कों पे आ गया है, कहीं ना कहीं जो है मंत्री नेताओं को समझने की ज़रूरत है। नहीं तो आज ज्ञान के मंदिर में हुआ, कल चौक चौराहा तमाम जगह पे हम सबको देखने को मिलेगा ही। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने सवाल उठाने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया। देखते हैं कि आखिर जांच पड़ताल तो हो रही है, आखिर उन्हें गिरफ्तार कब किया जाता है। दर्शकों, इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।